से आ जाएगा भैया। सरकार ने जो किसानों के हित में कानून बनाए हैं, कुछ ऐसे कानून बताइए जो ऐतिहासिक अभी तक के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संसद में किसानों से संबंधित 3 बिल हैं वैसे, लेकिन किसान और किसान की फसल से संबंधित 2 बिल को पास किया है। प्रधानमंत्री ने जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन ही उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। और उसी भावना के तहत जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रेडिट कार्ड शुरू किया, मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया की जो समस्या थी उसका समाधान किया, पहली बार आज़ाद भारत में किसानों को सम्मान निधि से किसी ने सम्मानित किसानों को किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। किसान बीमा की बात हो, चाहे सिंचाई योजना की बात हो, चाहे गांव की तरक्की की बात हो, वो सबको अच्छी नियति से, प्रधानमंत्री जी की अच्छी नीयत है, उसी अनुसार नीति बनाई और उसी के तहत किसानों की आमदनी दोगुनी हो, ये 2 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना, अटल जी 2 साल में उसका अध्ययन हुआ पूरे देश का। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, उस समय यूपीए की सरकार थी और मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, वो पड़ी रही। नरेंद्र भाई मोदी जब पीएम बने तब उन्होंने कहा कि हम इसकी लागत दोगुनी किसान की करेंगे। हमारा किसान की यदि आय नहीं होगी, किसान यदि खुशहाल नहीं होगा तो हिंदुस्तान खुशहाल नहीं होगा। और इसके आधार पर दोगुनी के लिए वो संसद में बिल लाए और स्वामीनाथन आयोग ने 1.5 गुनी की बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 गुनी की बात कही। और इसलिए बीज से लेकर के बाजार तक किसान की जो समस्या है उनका समाधान हो, बिचौलिए समाप्त हों, कोई उसको बीच में उसको तंग ना कर सके, उसको परेशान न कर सके। इसलिए सारा अध्ययन करने के बाद शांता कुमार की एक आयोग गठन हुआ था कमेटी का, उसकी भी रिपोर्ट, पूर्व मुख्यमंत्री जी की उसकी भी रिपोर्ट लागू हुई और उसके आधार पर इस बिल में जो संशोधन हुआ है, जो बिल बना है, इस बिल में किसानों को सम्मान मिलेगा, किसान की फसल का ठीक से पैसे मिलेंगे, समय पर पैसे मिलेंगे और उसको जो कठिनाई है वो दूर होगी। और इस बिल में जो एमएसपी की बात विरोधी कर रहे हैं वो पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। एमएसपी भी लागू किसने की? यूपीए ने तो लागू नहीं की थी एमएसपी। एमएसपी रहेगी इस बिल में, एमएसपी हर समय काम करेगी। जो मिनिमम प्राइस जो है रेट वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई कटौती इस बिल के माध्यम से नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, किसान जो केवल मंडी पर आधारित था और मंडी में ले जाते समय जो भाड़ा था, टैक्स था और जो वहाँ अड़तिया का उत्पीड़न था, जो वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम थी, जो पेमेंट के भुगतान की प्रॉब्लम थी, कोई विधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से निश्चित कर दिया गया कि 3 दिन में किसान का भुगतान हर हालत में होगा और उसको यदि कोई कठिनाई किसी तरह की आई तो उस कठिनाई के लिए 1 महीना में एसडीएम की जिम्मेदारी है कि वो उस समस्या का समाधान करे। और इसलिए किसान अब केवल मंडी में भी नहीं बेच सकता, किसान के घर पर जो रेट फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ने, उससे बढ़कर के किसान अपनी इच्छा से
यदि घर पर अपना अनाज बेचना चाहता है तो वो किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। इसमें केवल किसान को स्वतंत्र किया गया, केवल इस बिल का मूल पहलू ये है। आपने ऐसा कुछ किया कि किसानों के पास जाकर आपने उनकी समस्याएं सुनी हो और सुनने के बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि सरकार की योजनाएं तो लागू हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए, पहली बात तो हम किसान खुद हैं। हमने रुपाई की, हमने बुआई की, हमने कुड़ चलाया, हमने लोहिया चलाया, हमने तिफारा चलाया, हमने पानी में खेती करी। इसलिए हमने गेहूँ कुड़ से बोए, हम सब जानते हैं। सिंचाई में पानी लगाया, सब जानते हैं। ठीक है, पहले तो मैं खुद ही किसान हूँ और गांव में आज भी गांव में रहता हूँ। ठीक है, तो हम किसान के पीछे में रहते हैं। और जब हम गांव में जाते हैं किसी गांव में, तो हम गांव में अकेले किसी घर चाय पी के नहीं आते, हम पूरे गांव को बुलाते हैं। कम से कम हमारे कार्यक्रम में 500 लोग 1000 लोग रहते हैं, जिसमें किसान 80% होते हैं। उनसे मैं बात करता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ, उनका समाधान करता हूँ। कई फसल जी नहीं पहुँच रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, फसल सूख गई है। दूसरी बात आप ये कह रहे थे किसान चाहे मतलब किसी को वो अपना उपज बेच सकता है, तो पहले भी बेच लेता था। क्या जब उपज ही नहीं हो रही तो बेचेगा क्या? नहीं, वो अलग बात है। जो सिंचाई वाली बात है वो विषय अलग है। टेल तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए। आज किसान ही हो रही इसीलिए बात कर रहे हैं। अभी किसान की मैं कह रहा हूँ, पानी की जैसे खाद की समस्या थी, खाद की समस्या समाप्त हो गई। ठीक है, पानी की समस्या का जो जहाँ तक खाद की समस्या समाप्त का हुई, खाद तो जो आप सरकारी दर पर ली जा रही है वो आपके जो क्या बोले सचिव हैं और जो सब सरकार विभागी हैं वो अपन खाद्य भैया, आपके पास कोई किसान आया भैया? मेरे पास एक किसान नहीं आया। आपके पास यदि किसान आया तो अरे भाई इसी खाद को लेकर के जो है लाइन लगती थी, इसी पे लाठीचार्ज होते थे। आज नीम कोटेड यूरिया होगी, उसके बाद कहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा? बताइए ना, कहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा? राहुल गांधी ने आप जितने कानून है उनको काला कानून करार देकर कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये सारे कानून खत्म कर देंगे। देखिए, पहली बात तो उनकी सरकार उनके समय आएगी नहीं। ठीक है, तो और ना उनको वो काला कानून को सफ़ेद कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो उनकी बात छोड़ दीजिए। वो क्या कहते हैं, वो लाल मिर्च कहीं बप्पा रहे हैं, कहीं वो आलू फैक्ट्री लगवा रहे हैं। उनकी छोड़िए, उन्हें किसान के बारे में कोई कल्पना है नहीं। किसान क्या चीज़ होती है, वो विदेश में पले बड़े, उन्हें विदेश की पता है, हिंदुस्तान के बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि खेत कहाँ है, किसान कहाँ है। नहीं बोलने से भैया कौन बोलता, बताओ। हम तो अभी किसानों की पंचायतें कर रहे हैं 3 दिन से, किसी एक सिंगल व्यक्ति नहीं कहा। किसी ने कहा है तो किसान को आप मेरी बात सुनाइए, मेरी बात कराइए। किस तरह बताए ना, वो एक ही बात कहता है, MSP की बात करता होगा। तो MSP समाप्त हुई नहीं, MSP रहेगी। 3 दिन में भुगतान होगा, बाजार से लेकर बीज तक उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। अनुबंध पर वो अपने फसल का उठाना चाहते उठाए। 1 महीना में कोई समस्या होगी तो SDM जिम्मेदार निश्चित की गई। बताइए कौन सी कठिनाई होगी? केवल किसान को यही तो कहा कि अपने घर पर भी बेच सकता है, बस एक केवल बिल। किसान के समूह बना के भी काम कर सकते हैं। समूह भी बना सकता है। 10,000 समूह बनेंगे देश के अंदर, वो किसान एक समूह बना सकता है। समूह के बीच में खरीद फरोख्त कर सकता है। कितने समूह होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ 10,000 समूह बनेंगे कम से कम। माननीय इस बिल में प्रावधान है। उसके आधार पर किसान अपनी फसल को, अपनी जो उसमें लागत लगने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो किसी के साथ फसल से पहले वो बैठ करके फसल के बारे में बात कर सकता। जमीन के बारे में वो व्यापार का कोई राइट नहीं होगा। वो जमीन पूरी तरह हमेशा के लिए किसान की होगी। लेकिन उस फसल उत्पादन में यदि किसान को आवश्यकता है तो वो फसल से पहले अपने खेत पर किसी भी व्यापारी के साथ उस पर अनुबंध फसल का कर सकता है, उस पर पैसा ले सकता है। इसके लिए उसको, किसान को पूरी तरह छूट दी गई है, वो स्वतंत्र है। कहीं कि इस तरह थोड़ी बहुत समस्या होगी तो समाधान होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि लाइन लग रही हो लाठीचार्ज हो। अभी लगेगी जब गेहूं की बुआई होगी, भैया धान में नहीं लगी। अरे सुनिए ना, धान में लगी क्या? आप भविष्य की बात कर रहे हो, भविष्य में ये अकाल पड़ेगा तब ये होगा, ऐसा मत करिए। आप पहले ये बोलिए कि धान में लगी ना। अरे बता, अरे बाबा सुनो तो, ये भैया बहस नहीं कर। गेहूं से ज़्यादा धान में खाद पड़ती है, गेहूं से ज़्यादा धान में पानी लगता है। तो इस समय हम तो यहीं थे, हमें तो लगी नहीं, हम तो यहीं डोलते रहे। ऐसा तो नहीं मैं बाहर रहा हूँ कि वो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने बना रखा है
उनका बिचौलियापन खत्म हो जाएगा, उनकी ठेकेदारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बिल के माध्यम से किसान को बीज से लेकर के बाजार तक की सुविधा होगी। और इसमें एक और किया है कि अनुबंध पर भी हम फसल का उपजा सकते हैं, जिसको लेकर विपक्ष के लोग और विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब के